अपना स्टार्ट करते हैं मुरे लूप टेस्ट के बारे में। मुरे लूप टेस्ट किस लिए किया जाता है, पहला सवाल यही है। देखिए, जो हमारे केबल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड बिछाए जाते हैं, मतलब वो ज़मीन के अंदर बिछाए जाते हैं। तो उनमें जो फॉल्ट्स हो जाते हैं तो वो फॉल्ट्स हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते, जैसे हमारा ओवरहेड लाइंस में होता है। तो वो फॉल्ट कहाँ पर हुए हैं, कितनी दूरी पर हुए हैं, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम मुरे लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मुरे लूप टेस्ट जनरली दो तरह के फॉल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, हमारे दो अंडरग्राउंड केबल हों, दो या दो से अधिक, उनका इंसुलेशन किसी वजह से हट जाता है और ये आपस में एक दूसरे को टच करने लगते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। दूसरा है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट में अगर हमारा किसी केबल का इंसुलेशन हट जाए और वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए तो ये हमारा अर्थ फॉल्ट होता है। तो इन दोनों तरह के फॉल्ट्स के बारे में हम मुरे लूप टेस्ट से पता लगाते हैं। मुरे लूप टेस्ट हमारा जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये चार इसके आर्म्स होती हैं जिनमें अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर या डिटेक्टर लगा होता है और ये हमारा सप्लाई होती है। तो बैलेंस कंडीशन में जब इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पर वोल्टेज समान होता है तब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा ये P है रेजिस्टेंस, ये Q है, ये R है, ये S है, तो PS इज इक्वल्स टू QR होता है। इसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं अपना मुरे लूप टेस्ट में। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि पहले हम निकाल रहे हैं अर्थ फॉल्ट के केस में कैसे हम ये पता लगाएंगे कि रेजिस्टेंस या फॉल्ट कितनी दूरी पर हुआ है। जैसे ये समझ लीजिए हमारा कंडक्टर है जिसमें फॉल्ट हुआ है और वो फॉल्ट इस पॉइंट पर हुआ है, मतलब यहाँ पे अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो हम इसके पैरेलल में एक हेल्दी कंडक्टर लेते हैं। हेल्दी कंडक्टर मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ना हुआ हो, और इसे इसके साथ शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है उसको हम मानते हैं x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं r। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस और जोड़ रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस P, और यहाँ एक और रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं Q। इसके बीच में लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया है। ये P है, ये Q है, ये हमारा R है, और ये जो है ये X है। तो हम इसमें आराम से अपना बैलेंस कंडीशन लगाएंगे, दोनों रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे ताकि इन दोनों पॉइंट पर क्या हो, वोल्टेज समान हो जाए। सॉरी, यहाँ पर ये ग्राउंडेड भी रहेगा एक बैटरी के द्वारा। तो ये ग्राउंड जो है वो एक क्लोज पाथ का काम करेगा, ये हमारा बैटरी है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, आराम से अपना व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। मतलब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है हमारा P और S, यानी कि P और X, इसे हम X ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, Q इंटू R के, यानी P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन X। अगर हम दोनों साइड 1 को जोड़ दें तो कोई चेंज आएगा इसमें? नहीं, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों 1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर वापस हमारा यही आएगा। अब आगे इसको सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है। P प्लस Q अपॉन Q इक्वल टू P प्लस X अपॉन X, सॉरी R प्लस X अपॉन X। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, R यहाँ से यहाँ तक है, X यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम मान लें कि इसका रेजिस्टेंस R है हेल्दी कंडक्टर का, और इसका रेजिस्टेंस भी R है, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, और ये लगभग जिससे हमने इनको शॉर्ट किया ये इसका रेजिस्टेंस लगभग 0 है, तो इसका R मान लें और इसका R मान लें, तो R प्लस R कितना होगा, सॉरी
तो R प्लस R कितना होगा 2R। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, इस बड़े वाले R यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक x के बराबर होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, R प्लस एक्स जो है वो हमारा R प्लस R यानी कि 2R के बराबर है। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आगे आपका क्या होगा, P प्लस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 2R अपॉन एक्स। हमें क्या निकालना है, इस रेजिस्टेंस को निकालना है, x को। x इज इक्वल टू P प्लस क्यू 2R अपॉन क्यू, सॉरी x क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन P प्लस क्यू इंटू 2R, ये होगा हमारा x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस की दूरी निकाल ली है, तो एक हमारी इक्वेशन ये आ गई है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई है L और रेजिस्टेंस है इसका पूरे इसमें R, तो पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम लेंथ से भाग कर दें तो पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकल जाएगा। तो हम यही निकाल रहे हैं, पर यूनिट रेजिस्टेंस इस केस में कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल अपॉन टोटल लेंथ ऑफ केबल यानी R बाई L। ठीक है, अब देखिए हमें क्या मिल गया कि पर यूनिट मतलब इस केबल में प्रति यूनिट रेजिस्टेंस कितना है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है x। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को पर यूनिट रेजिस्टेंस से भाग दे दें तो हमारी दूरी निकल आएगी। तो निकाल लीजिए फिर हमारा फॉल्ट कितनी दूरी पर है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, x को भाग देंगे R बाई L से, जो क्या हो जाएगा, D इजकल टू एक्स इंटू एल ऊपर चला जाएगा अपॉन R, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q इंटू 2R इंटू L अपॉन P प्लस क्यू इंटू R से R कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, D इज इक्वल्स टू 2L Q अपॉन P प्लस क्यू। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, आपकी लंबाई आ गई। ठीक है, तो ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मुरे लूप टेस्ट कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं मुरे लूप टेस्ट के बारे में। मुरे लूप टेस्ट किस लिए किया जाता है, पहला सवाल।